हेलो एवरीवन। इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम स्कूल व्याख्याता इतिहास में वर्ष 2013 से 2024 तक पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनका व्याख्या सहित हल करेंगे, ताकि हमको पता चल सके कि आरपीएससी का ट्रेंड क्या है और आरपीएससी पर एग्ज़ाम कितने प्रश्न पूछती है। वर्ष 2013 में आरपीएससी ने इससे 4 सवाल किए, 15 में 4, 18 में 2, 18 संस्कृत विभाग में 4, 2022 में 4 और 6, यानी कि कुल 6 परीक्षाओं में टोटल इन्होंने 19 प्रश्न पूछे, यानी कि एक परीक्षा में औसत 3 से लेकर 4 प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से। इस आधार पर हमें हमारी तैयारी करनी है कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कश्मीर। बुर्जहोम एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो कि कश्मीर में, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष की छाल। इस स्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। इस स्थल की महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले। ये अवशेष, इस प्रकार के ये अवशेष एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है रोपड़, वहाँ से भी मिले हैं, और यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है कश्मीर। प्रश्न संख्या 2, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। या दो सूचियां दे रखी है, एक तरफ मध्य पाषाणकालीन स्थल है और दूसरी तरफ उसके राज्य के बारे में बात की गई है। तो जब हम देखेंगे तो लंगनाच गुजरात में स्थित है, टेरिसम तमिलनाडु में स्थित है, सराय नाहर राय है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं उत्तर प्रदेश में स्थित है, और आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करते हैं सराय नाहर राय की। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से स्तंभ गर्त के अवशेष मिले हैं, और यहाँ से ही एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल का समाधान मिला है। और आदमगढ़ की बात करते हैं, ये बहुत फेमस स्थल है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और ये एमपी के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ACL कार्लाइल। ACL कार्लाइल इन्होंने 1867-68 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में एक स्थित है कैमूर पहाड़ी, इस कैमूर पहाड़ी में शैल चित्रों की खोज की थी। हालांकि सर्वाधिक शैल चित्र जो है एमपी के भीमबेटका से पाए गए हैं। ये ACL कार्लाइल वही है जिन्होंने अशोक का प्रसिद्ध रामपुरवा स्तंभ लेख है, इसकी भी खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ये सुमेलित है। कालीबंगा दुर्गीकरण के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। गणेश्वर से काले चमकीले मृदबांड नहीं मिलते हैं। गणेश्वर से जो है वहाँ से गैरिक मृदबांड मिलते हैं। गणेश्वर राजस्थान में सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में कांतली नदी के स्थित के किनारे स्थित एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गणेश्वर, क्योंकि गणेश्वर से गैरिक मृदबांड मिले हैं और बैराट से बौद्ध विहार भी मिला है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। A, ताम्र पाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। सही है, क्योंकि ताम्र पाषाणकालीन लोग जो है वो ग्रामीण समुदाय में रहते थे। B, दैमाबाद कायथा संस्कृति का स्थल है। यह प्रश्न
केवल एक सही है, क्योंकि दायमाबाद जो है कायथा संस्कृति का स्थल नहीं है, जबकि जोरवे संस्कृति का दायमाबाद स्थल है। और ये जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है माना जाता है। यहाँ से कांसे के रथ के अवशेष मिले हैं और यहाँ दायमाबाद से शिशु में स्कर्वी रोग होने के साक्ष्य में भी मिले हैं। शिशु में स्कर्वी रोग होने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दायमाबाद से। और दायमाबाद एक ताम्रपाषाण संस्कृति का स्थल है जो कि कायथा नहीं जोरवे से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक, केवल एक सही है। चलते हैं नेक्स्ट। मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर का उत्खनन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूजीसी नेट ने कई बार पूछ लिया है, आरपीएससी ने भी इसको एक दो बार पूछ लिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वीएन मिश्र। वीएन मिश्र ने मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर है जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। 1969 में यहाँ वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी, जबकि एलएस लेस्निक ने भी इसकी खोज में सहायता की थी। ये भारत में सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है, सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और इस स्थल में बागोर और भीलवाड़ा और एक स्थान है आदमगढ़, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर से और आदमगढ़ भीलवाड़ा से। बागोर की खोज वीएन मिश्र ने 1969 में की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7। प्रागैतिहासिक राख के टीले संबंध है उस स्थल से जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था? नहीं, गलत है। ये व्यक्तियों का अंतिम संस्कार नहीं होता था। जहां वैदिक बलि दी जाती थी? नहीं है। दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाणकालीन स्थलों से? यह एकदम सही है, क्योंकि दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थल थे, उनको उन राख के टीले जो है वो प्रागैतिहासिक इस स्थलों से संबंधित होते थे। क्योंकि दक्षिण भारत में नवपाषाणिक लोग जहाँ बस्तियाँ रहती थी, वे क्या करती थी? मवेशी रखने के बाड़े होते थे, वहाँ मवेशी जो भी गोबर या मलमूत्र करते थे उनको बाद में जला दिया जाता था। उनको जब जलाते थे तो वहाँ से राख के ढेर प्राप्त होते थे, और यही राख के ढेर जो है नवपाषाणकालीन स्थलों से संबंधित है। राख के टीलों की सर्वप्रथम खोज टीजे न्यूबोल्ट ने कर्नाटक के कुपगल नामक स्थान से की थी, लेकिन बाद में रॉबर्ट ब्रूसपुट ने बताया कि ये जो राख के टीले हैं वो नवपाषाण काल से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रागैतिहासिक स्थल, और ये प्रश्न सही टाइप नहीं हुआ है। यहाँ एक है अतिरमपक्कम तमिलनाडु, ये सही है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, सही है। चौथा होसंगी कर्नाटक, ये भी सही है। यहाँ पांचवा ऑप्शन दे रखा था इनाम गांव और सामने लिखा था गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाता 4। इनाम गांव जो है गुजरात में नहीं है, जबकि इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक स्थल है जो कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्वार्टजाइट्स। भीमबेटका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और यहाँ से गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब महत्वपूर्ण बात है ये है कि यहाँ से जो गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो है उच्च पुरापाषाण काल के, यानी कि गुफा चित्रकारी शुरू तो उच्च पुरापाषाण काल में हो गई थी, लेकिन यहाँ सर्वाधिक चित्र जो है वो मध्य पाषाण काल के है। अब ये प्रश्न ध्यान रखने योग्य है कि पूछा जाए कि चित्रकारी प्रारंभ कब हुई, तो उच्च पुरापाषाण काल में, जबकि सर्वाधिक चित्र जो भीमबेटका में है वो कहाँ है? मध्य पाषाण काल में।
और भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार जो थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो पालतू जानवरों के, मतलब भारत में पालतू जानवरों के प्राचीनतम अवशेष जो है वो आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से मिले हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है कश्मीर। कश्मीर में 2 स्थल है, गुफक्कराल और बुर्जहोम, जो कि हमने आगे पढ़े थे। वहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। इन गर्तावासों में लोग रहते थे। इसके अलावा एक और कश्मीर में कनिष्कपुरा भी नवपाषाण कालीन स्थल है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले। ऑप्शन 1 कोल्डी हवा, 2 उत्तनूर, 3 मेहगड़ा और 4 मेहरगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 और 2। कोल्डी हवा और मेहगड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से चावल के खेती के प्रमाण मिले हैं। उत्तनूर से राख के टीले मिले हैं और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, 1 और 3। कोल्डी हवा और मेहगड़ा से वृत्ताकार झोंपड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? 1 गुफक्कराल, 2 सन्यूर, 3 पल्लवाय और 4 चिरांद। तो ये पल्लवाय, इस प्रश्न का सही उत्तर है पल्लवाय। पल्लवाय आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ से राख के टीलों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में उत्तनूर भी एक स्थित स्थल है जहाँ से राख के टीले मिले हैं। चिरांद एक नवपाषाण कालीन स्थल है। इस नवपाषाण कालीन स्थल से सर्वाधिक हड्डियों के अवशेष जो है वो सर्वाधिक हड्डियों के उपकरण के अवशेष चिरांद बिहार से मिलते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बुर्जहोम, गर्तावास, कोल्डी हवा, धान के अवशेष, उत्तनूर राख के ढेर, मेहरगढ़ प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल है। ये प्रश्न सारा ही पहले आ चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4, यानी कि सभी एक जो है वो सुमेलित है। प्रश्न संख्या 15। भारत से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? तो भारत में पुरापाषाणीय उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के पलवरम स्थान से 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्राप्त किए और सबसे पहले इन्होंने ये उपकरण प्राप्त किया। ये उपकरण था हैंडेक्स और रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। दक्षिण भारत में ताम्र कांस्य युग नहीं आया। यह कथन सत्य है, हमको असत्य पहचानना। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। यह भी सही है। काले व लाल मृत भांडों का संबंध महापाषाण कालीन संस्कृति से है। यह भी सही है। और प्रश्न संख्या 4 है, दक्षिण भारत, ऑप्शन 4 है, दक्षिण भारत में लौह काल के बाद नवपाषाण काल आया। एकदम गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत में पहले पाषाण काल आया और फिर लौह काल आया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने भागों में बांटा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, 78। ये इनको 2 भागों में, पहले 2 बड़े भागों में बांटा गया है। 78 भाग है, जो इनमें से 41 वर्ग जो है वो पॉलिशदार है और
37 जो है वर्ग है वो भद्दे व खुरदरे। यानी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पहले औजारों को 78 भागों में बांटा, उनमें भी 2 अलग भाग किए कि जो 41 जो औजार है वो पॉलिशदार श्रेणी के हैं और 37 औजार है जो भद्दे या खुरदरे श्रेणी के हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वेदिकाएं। सोहन नदी जो है घाटी और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। यहाँ 1928 में डॉक्टर D.N. वाडिया ने पुरा पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की, जिसमें 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है? ए गणेश्वर, 2 बागोर, 3 आहड़ और 4 कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 बागोर। बागोर आपको बता दिया है भीलवाड़ा जिले में स्थित है। वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी और इसको आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय भी कहा जाता है। गणेश्वर पहले बता दिया है और आहड़ उदयपुर जिले में स्थित है और ये ताम्रपाषाण कालीन था। कालीबंगा जो है वो हड़प्पा कालीन है और ये यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य भी मिले हैं। इस प्रकार ये आज का वीडियो पूर्ण हुआ और हमने यहाँ कुल 19 प्रश्न देखे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में वर्ष 2013 से 2024 तक आए। आप सबका साथ बना रहा तो इस प्रकार हम सारे टॉपिक्स का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि आरपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है, वो किस किस भर्ती में कैसे कैसे प्रश्न और ये प्रश्न कहाँ से उठाता है, जिससे कि हमारी आगे की तैयारी जारी रह सके।